हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबीए ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, टुडे आई टुक पोजीशन इन टीसीएस। ओके, टीसीएस पे यहाँ पोजीशन ली थी मैंने, जिसमें 1100 समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगा कि ये ट्रेडिंग सेटअप क्या था। ठीक है, बेसिकली ये जो सेटअप था ये बीटीसी लॉजिक पे था, बायर ट्रैपिंग कैंडल पे। ठीक है, ये डे वाइज पे आप टाइम फ्रेम देख रहे हो टीसीएस का, और ये 5 मिनट। तो डे वाइज पे पहले मैंने एनालाइज किया, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, जैसे मैंने एनालाइज किया था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टीसीएस का चार्ट है। ठीक है, अब टीसीएस के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, 9 EMA की लाइन है जो अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। पर कल इसने क्लोजिंग कहीं ना कहीं डाउनवर्ड्स दी थी 9 EMA के। ठीक है, और यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट भी हम कहने को कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज एक रिट्रेसमेंट आना यहाँ पर ड्यू था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड कि मेरे ट्रेड सेटअप पे पहला स्टेप ये था कि ये कल का सपोर्ट तोड़े। कल का सपोर्ट कैसे टूटा, ये अब मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो रेड कैंडल बनी थी डिवाइस पे, आपने देखा होगा, इसमें हमें मार्क करना होता है सबसे लोएस्ट ऐसा ग्रीन कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ के आया हो। ठीक है, तो अब सबसे लोएस्ट ग्रीन कैंडल इस जोन पे है। इस जोन पे सबसे इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे आप देखोगे ये वाला एक कैंडल था। ठीक है ना, एक ये वाला कैंडल नहीं था, क्योंकि इसके प्रीवियसली ये इन डाउन में है। अब इसके बाद ये आप देखोगे तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम में ये वाला, और इसका जो पूरा बॉडी है, बॉडी पे मैंने येलो रेंज बना दी है। अब ये हो गया सपोर्ट एरिया। ठीक है, प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग। और आज आप देखोगे जैसी 9:15 का कैंडल था, तो इट गेव अ ब्रेक डाउन। ओके, तो इट वाज बियरिश शायद ऑफ टुडे। तो इसने यहाँ इंडिकेट कर दिया, आप देखोगे यहाँ से भी इसने लेवल तोड़ दिया जो मैं बता रहा हूँ। ये येलो लाइन थोड़ी सी दिख रही होगी आपको, है ना, ये चीज़, ये यही है। इसको इसने यहाँ ब्रेक कर दिया। अब एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अब यही चीज़ इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है, जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, एंड ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद निफ्टी आईटी, इफ़ यू विल सी, निफ्टी आईटी बहुत बेरिश था। ठीक है, आपका यहाँ पर इफ़ यू विल सी निफ्टी 50, निफ्टी 50 वॉज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन। ठीक है ना, ये डाउन जा रहा है आज। ठीक है, अब डाउन जाने के बाद इसमें निफ्टी आईटी भी आप देखोगे तो निफ्टी आईटी ऑल्सो इसने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बियरिश मोमेंटम दिखाया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। मतलब ये ज़्यादा बियरिश है आज का। अगर आप इधर सेक्टर्स में देखोगे तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर नेगेटिव में है दैट इज़ निफ्टी आईटी ओनली। ओके, तो जो सेक्टर था टीसीएस का आईटी सेक्टर, दैट वाज बियरिश इन नेचर। एक ये पॉइंट था मेरे दिमाग में। उसके बाद ये वाला जो सपोर्ट एरिया था ये इसको तोड़ा। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, वो दैट वाज दी डिसीजन। ओके, तो अब हमें क्या करना होता है, हमें पहले सपोर्ट फाइंड करना होता है, रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, फिर बायर ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, ये तीनों जो चीज़ें हैं मैं पहले आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट कैसे फाइंड आउट होता है। ऐसा कोई ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से इंक्रीजिंग वॉल्यूम में वॉल्यूम आया हो। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ देखोगे ऐसी रेड कैंडल का भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले सपोर्ट फाइंड आउट करना है या रेजिस्टेंस। इसमें पहले आप देखोगे वॉल्यूम में डिक्रीज होता गया, और ये वाली कैंडल पे 9:35 की कैंडल पे यहाँ इंक्रीजिंग वॉल्यूम आया प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से। तो ये हो गया सपोर्ट। अब ये सपोर्ट हो गया, तो इसका प्रीवियस लो क्या था उस दिन तक, ये था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये मार्क कर दिया है सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट, ब्लैक लाइन एज ऑफ नाउ। ठीक है, मान लो चार्ट ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये यहाँ पर ये वाली कैंडल से इसने सपोर्ट हमें मिला, ये सपोर्ट मिल गया प्रीवियस लो जो बनाया था उस टाइम तक। ठीक है, अब उसके बाद आप देखोगे एकदम से हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से इंक्रीजिंग वॉल्यूम में रेड कैंडल बनी है, तो ये रेजिस्टेंस। अब इसका प्रीवियस हाई क्या था आज के टाइम तक, वो ये वाला लेवल था बिल्कुल टॉप का, ब्लैक से ज़्यादा मार्क कर दिया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। ऐसे ही ये फाइंड आउट करते हैं हम आपका सपोर्ट। अब ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, बायर ट्रैपिंग कैंडल। मतलब ऐसा कैंडल जिसमें प्रीवियस 5 मिनट कैंडल से इंक्रीजिंग वॉल्यूम में इंक्रीज आया हो। अब ये आप देखोगे इस वाले कैंडल से ये ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए, तो ये हो गया बीटीसी कैंडल, इसको कहते हैं बायर ट्रैपिंग कैंडल। ठीक है, अब ये कैंडल बना। अब हमारी एंट्री कब होती है, हमारी एंट्री होती है इसके लो के ब्रेक पे। ठीक है, अब आप लो के ब्रेक पे आप देखोगे, मैंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन वैसे ही मार्क करी है, कैसी यस यहाँ करी है। ठीक है, अब इसके लो के ब्रेक पे आप देखोगे ये वाला जो ग्रीन रेड कैंडल था, यहाँ पर इसने इसका लो ब्रेक किया नहीं किया। ओके, तो ये लो था। ठीक है, इसको ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये एंट्री लाइन है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पर इसने इसको लो ब्रेक किया नहीं किया, अब इस वाली कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो हमने एंट्री यहाँ पर 3879 पे ली। कहीं ना कहीं व्हाट आई वाज वेटिंग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं
ये थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो मेरा एस एल छोटा होगा। और एस एल कैसे रखते हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो हमारा जो बी टी सी होता है उसको ब्रेक होने होता है। जैसे ही ब्रेक होता है तो जो उसका प्रीवियस हाई होता है, स्विंग हाई, उस पे हम ऐसे लग देते हैं। मतलब ये प्रीवियस स्विंग हाई है ये वाला एरिया, तो इस पे हमने ऐसे लग दिया। इसके टॉप पे 3899 समथिंग का मैंने रखा था यहाँ पर, ठीक है ना। तो अराउंड 20 पॉइंट्स का था, तो 1000 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस का रिस्क था, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आ, जो प्रॉफिट टारगेट मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्ट तो किया था अराउंड दिस सपोर्ट एरिया यहाँ पर। बट एक ही बार में इतना नेगेटिव सेंटीमेंट आया था एंड निफ्टी 50 भी यहाँ पर इतना नेगेटिव दिखा रहा था। एंड आई थॉट कि यहाँ पर इट रिट्रेसमेंट वॉज ड्यू, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट एक ड्यू था। एंड तो आई डिड एग्जिटेड ट्रेड एट 3856। 3856 पे मैंने यहाँ पर अपना एस एल लगा दिया था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ था। ये ब्रेक होता है, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया 3879 पे। कहीं ना कहीं एंट्री हमारा 382 समथिंग इस लेवल तक हो सकता था, 3 to 4 पॉइंट्स तो फॉर अ बेटर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 20 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर अपना रिस्क लगा दिया था। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो मैंने बुक किया प्रॉफिट, इट वाज अकॉर्डिंगली 1.2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमें मिल गया था 1.5 के अराउंड के रिस्क रिवॉर्ड रेशो। बट व्हाट आई डिड यहाँ पर, ये इस लेवल पे आप देखोगे आर एस आई ऊपर जा रहा था ना, आर एस आई, तो देर इज़ अ स्ट्रेंथ नाउ इन बायर सेगमेंट। एंड बायर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी आप देखोगे एक बार में इतना नीचे आ गया, अब ये रिट्रेस करके फिर नीचे आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जिट इसलिए भी कर दिया कि अगर आप टॉप से आज पकड़ोगे नीचे का, तो देर वॉज अ ड्यू रिट्रेसमेंट की इस लेवल तक फिर से रिट्रेस हो सकता है। और ये कहाँ तक हो रहा है, वही लेवल पे जहाँ पर मेरा एंट्री था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया विद 1100 समथिंग प्रॉफिट विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1.2 समथिंग, ओके। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक ही बार में ये सपोर्ट एरिया ब्रेक कर देगा तो आई कुड बुक प्रॉफिट हेयर। बट कहीं ना कहीं एक ये 9 EMA लाइन को टच डाउन करके नीचे आते जाता, तो इस वाली रेड कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल जब नीचे आप देखोगे ज़्यादा वॉल्यूम पे बना, तो मैंने इसके हाई पे यहाँ पर रख दिया था 3856 पे अपना एस एल, और ये ट्रिगर हो गया था उस टाइम पे, ठीक है ना। एंड इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि इट कैन गो अगेन डाउन हेयर। बट एक ही बार में अच्छा मोमेंटम इतना आ गया, सो I didn't wanted to raise my running profits. Profits are not profit until they are booked. So I had today booked 1100 something with a risk reward ratio of 1.2. Thank you. Have a nice day. And do provide comment in the comment section below if you have liked this.